अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, साइफर केस जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल में, और साथ में आज जो बड़ा फैसला ये हुआ है कि जो 6 जजेस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो ख़त लिखा था उस पर हुकूमत और जो अदलिया है उसमें एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। एक कमीशन जो है वो मुकर्रर होगा और उस कमीशन की सरबराही के लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर हैं। आपसे ये डिस्कस करेंगे, आपको तफसीलात बताएंगे कि कमीशन कैसे काम करेगा और ये नाम जो है वो किन के ज़ेर गौर है। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आज जो पहले हम अगर साइफर केस की बात करें तो साइफर केस में जो है आज जो इमरान खान के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने 3 जो गवाहान थे उनके ऊपर जरा की। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात जो मैंने बतौर कोर्ट रिपोर्टर जो नोट की वो ये थी कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो जरा हुई सरकारी जो वकीलों ने जो है वो जरा की थी सरकारी गवाहों पे, और जो जिनको अपॉइंट किया था जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं, उन्होंने आज उस जरा को जो है उन्होंने तस्लीम कर लिया, उसको ऑन कर लिया। और उसके जो है उन्होंने कुछ जो है सिलेक्टेड जो है वो इख्तिसाबात वो पढ़कर भी सुनाया और कहा कि जी मैं इसको इंडोर्स करता हूँ। ये एक इसमें बड़ी एक टेक्निकल पॉइंट है, ये एक बड़ा एक समझे कि मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला कि जो जरा को अभी इन्होंने तस्लीम किया है। इससे ये है कि ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा था, या मेरा भी जो ख्याल था कि शायद ये केस जो है वो रिमांड होगा क्योंकि इस पर जरा नहीं हुई, तो ये वाला जो खदशा है ये अब उन्होंने इसको टालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जी मैं उस जरा को तस्लीम करता हूँ, आप फैसला दें। अब फैसला जो है वो क्या आएगा, इसमें जो चीज़ें जो है वो कुछ वाज़ेह हो चुकी हैं कि जो FIR रजिस्टर्ड हुई थी वो उस वक्त रजिस्टर्ड हुई जब 9 लोगों के पास जो है वो मौजूद था और उन्होंने भी वापस नहीं किया था। और आज की जो हेयरिंग हुई है उसमें जो उन्होंने इस चीज़ इस्टेब्लिश किया वो ये कि उन्होंने कहा कि ये केस हेयर से पर मुश्तमिल था, मबनी था, यानी सुनी सुनाई बातों पर था, जो ना साइफर अदालत में पेश किया गया, ना एक जो अमरीकी सफ़ीर है एंजेला एगर जिन्होंने एक व्हाट्सएप किया था और उसमें कहा था कि ये जो चीज़ें इमरान खान ने की है इससे जो है ये हमारे ताल्लुकात अब ठीक नहीं रहेंगे, और ना ही जो डिमार्श जो है यानी कि मजम्मती बयान जो था वो भेजा गया, ना ही वो अदालती रिकॉर्ड पर लाया गया। और आज एक और जो बात उन्होंने ये की कि जो साइफर है उसमें जो प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि इमरान खान ने जो साइफर है वो मजमे में लहराया था। ये बात जो है इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खान खोसा ने अदालत में भी ये बात जो है वो की थी, लेकिन आज इस पर जो है वो एक यू टर्न दिया गया और बैरिस्टर सलमान सफदर जो है उन्होंने ये कहा कि जो मजमे में लहराया गया वो कागज़ था, साइफर जो है वो गुम हो चुका था। उन्होंने आज़म खान की जो जरा हुई थी वो उन्होंने एक जो है वो पैराग्राफ पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि साइफर गुम हो चुका था, और इमरान खान ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी जो है उसको कहा था कि साइफर को ढूंढे, लेकिन वो साइफर नहीं मिला। तो आज जो 3 गवाहान थे उसमें असद मजीद थे, जो आज़म खान थे, और जो फैसल तरवजी थे जो कि अभी UAE में सफ़ीर हैं, उस वक्त वो एडिशनल सेक्रेटरी थे अमरीकी एम्बेसी, जो पाकिस्तान की एम्बेसी अमेरिका में वहाँ पर तैनात थे। उनके जो बयानात थे और उन पर जो जरा की गई आज उन्होंने वो पॉइंट आउट की। और अब जो है ये मंगल के लिए जो है ये दोबारा ये केस गया है, और उसमें जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने ये कहा है कि हम मंगल को हर सूरत आपके जो डिफेंस काउंसिल के आर्गूमेंट्स हैं उनको कंक्लूड कर देंगे। 1 बजे से 4 बजे तक जो है वो उसकी समाप्त होगी। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजों का एक शिकायती ख़त था, इस हवाले से हम बात करते हैं कि जो गुज़िश्ता रोज़ जो है हमें ये पता चला था कि इसके ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि एक इसको 184(3) की पटिशन यानी कि सो मोटो जुरिस्डिक्शन में सुना जाए, लेकिन इस पर जो है इत्तफाक नहीं हुआ। सुबह जो बातें चल रही थी उसमें यह था कि या तो इस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, या फिर इसमें जो है वो एक एग्जीक्यूटिव की जो है वो इंक्वायरी कराई जाए, या फिर इसको जो है वो तीसरा जो था 184(3) का। तो 3 ऑप्शन सुबह थे जो कि डिस्कस हुए। आज की मीटिंग जो हुई वज़ीर आज़म की और जस्टिस काजी फायज़ की, जस्टिस मंसूर अली शाह भी उसमें मौजूद थे, और जो वज़ीर कानून है और साथ में अटॉर्नी जनरल वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो ये जो वहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो अमूर जो है वो वहाँ पर डिस्कस किए गए, और कुछ तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिए हैं वज़ीर कानून ने, लेकिन जो ये इत्तफाक हुआ कि एक कमीशन जो है वो बनाया जाएगा। अब इसकी जो है वो वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी देनी है, वफाकी काबीना से कल मंजूरी ले ली जाएगी, और उसमें फिर जो नामों पर जो है वो कुछ नाम है कि किन जजेस को जो है वो बनाया जाएगा। इसमें एक बात तो यकीनी है कि ऐसे जज जो कि
जिनको हम ख्याल जजेस भी कहा जाता है, जो पिछले दिनों कुछ डिज़ाइन भी दे गए, तो वो लोग तो नहीं होंगे। और जो दूसरे जो न्यूट्रल उस वक्त जज थे, जिसमें जैसे जस्टिस नासिर मुल्कनी है और जस्टिस तारिक मसूद जो है, उनका भी कोई नाम ले रहा था, लेकिन उसमें मेरे जो है वो ख्याल है कि शायद वो नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके अपने भतीजे जो हैं सरदार इजाज़ इसहाक़ खान, वो भी एक जो शिकायत कुनिंदा थे, जो शिकायत उन्होंने की थी 6 जजेस ने कि जी ISI जो है वो मुदाखलत करती है जुडिशल प्रोसीडिंग में, तो वो चूँकि उनके अपने भतीजे भी हैं तो वो उसमें नहीं होंगे। इसमें एक और चीज़ भी नाम जो है वो चल रहा है, वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी इस कमीशन में आ सकते हैं। और इस उनका तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो है, उनके ही जो फैसले को बुनियाद बनाकर ये 6 जजेस हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो एक दरख्वास्त दी थी, और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हम जस्टिस शौकत सिद्दीकी के जो मुतालबे की मुकम्मल हमायत करते हैं। तो अगर वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो है वो अगर कमीशन को हेड करेंगे, तो ये जो 6 जजेस हैं ये भी शायद खुश हो जाए कि एक बड़ा एक नेक नाम जज जो है वो आके हमारी जो इंक्वायरी करेंगे। पता नहीं खुश होंगे या शायद परेशान होंगे, लेकिन ये एक है कि इन्होंने अपने जो ख़त में एक मुतालबा किया था कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो है, हम उनके मुतालबे की हिमायत करते हैं, उनके साथ गलत हुआ। अगरचे जो इरफान सिद्दीकी साहब है, जो कि उनके एक जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो है उनके अंकल भी हैं, उन्होंने कहा कि ये जजेस साहबान थे उस वक्त, तो उन्होंने जिस वक्त जस्टिस शौकत सिद्दीकी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही थी और वो ज़ेर एताब थे, उस वक्त तो एक लफ्ज़ उन्होंने उनके बारे में नहीं बोला। अब चले ये खुशाइन बात है कि उनका एहसास हुआ। तो अब ये देखना है कि कल कौन सा नाम फाइनल होगा और फिर इसका तरीक़ाकार क्या होगा। एक ख्याल ये भी किया जा रहा है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही, क्योंकि बहुत बड़ी ये बिल्डिंग है, यहाँ पर आप देख रहे हैं उनके पीछे भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो यहाँ पर बहुत से कमरे अभी भी खाली हैं, और उनमें से कोई एक आध जो है वो कमरा या चैम्बर भी है यहाँ पर खाली पड़े हुए। तो इसमें शायद यही जो है वो उस कमेटी को भी दे दिया जाए, क्योंकि इसमें जजेस का बयान भी कलमबंद होगा, तो मुनासिब नहीं होगा कि जजेस यहाँ से किसी और जगह पे जाएं और वहाँ पर जाकर जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। यहाँ पर हमारे दोस्त हैं वैस यूसुफ जई, उन्होंने बड़ा एक दिलचस्प किसी की ट्वीट थी, वो भी बताया कि ये एक अजीबोगरीब किस्म की इंक्वायरी है कि जिसमें रिटायर्ड जज जो है वो 6 हाजिर सर्विस जजेस जो है वो उनकी शिकायत सुनेगा, और फिर उसके अलावा हो सकता है कोई दूसरे हाजिर सर्विस जजों के भी जो है वो बयानात कलम बंद करने पड़े कि हाँ जी आप बेंच किसके कहने पे बनाते थे और ये क्या था वो क्या था, ये जो आपने शिकायतें जजेस करते रहे वक्तन फ़वक्तन के, हमारे कमरों में कैमरे लगे हुए थे, हमारे जनाब रिश्तेदारों को उठा के लेके चले गए थे, हमें वैसे ही जो है वो अप्रोच कर रहे थे, तो आपने इनका कोई सदेबाब क्यों नहीं किया। तो ये इंक्वायरी जो होगी, इसकी जो कार्रवाई होगी, अगरचे खुफिया होगी, लेकिन वो भी हम आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।